हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज है अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, देखिए, रेलवे की नौकरी के लिए इस प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना चाहिए। और देखिए, ये बहुत बेहतर तैयारी आपको जीके जीएस की इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराई जा रही है। उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है, देखिए, बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। देखिए, किस तरीके से रेलवे ने क्वेश्चन को पूछा है और आगे आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी उन्हीं क्वेश्चन पर होने वाली है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। उस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो देखिए, रेलवे की एक नौकरी पक्की करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से रेगुलर तैयारी के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में पहले 4-5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको अजीब लग सकते हैं, परंतु बच्चों, ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हम ऐसे ही ले आए। दोस्तों, ये रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से, और आगे चलकर देखेंगे तो बहुत ही आपकी तैयारी वाले क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे वही रेलवे ने पूछे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। ठीक है, और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐसी तरीके का टफ सा है। इसे देखिए, इसे भरिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 5000 बीसी ईसी से मालवा के दक्षिण की ओर, ठीक है, और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन कुछ आसान मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन रेलवे पूछता है ये इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। ठीक है, जो लगभग क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो 2500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कांस्य बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तांबा और टिन का प्रयोग मिस्र करते थे। किसके बनाने के लिए? कांस्य। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे दोस्तों, वो तांबा और टिन से परिचित थे, इसीलिए वो कांस्य बनाया करते थे, लोहा से वो परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान अब आने शुरू हो गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है बच्चों। तो देखिए, आपने पढ़ा है कालीबंगा भी है, हड़प्पा तो बहुत महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये आजमगढ़ जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको वो क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं जो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करा दिए गए हैं, आपके दिमाग में बैठा दिए गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो नाम का जो अर्थ है बच्चों, वो सिंधी में मृतकों का टीला है। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये आपको कराया गया क्वेश्चन। और देखिए, रेलवे ने पूछा है, फिर दूसरी परीक्षा यानी ग्रुप डी 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है, और आने वाली ग्रुप डी की परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों की संभावना 99% है। ठीक है, देखिए, क्या ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया बच्चों? मैंने इस क्वेश्चन के चारों विकल्प भी इसी तरीके से द्वारा पूछे गए रेलवे के माध्यम से। ये एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। मैंने इन सारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद सब पर चर्चा करी है। आप एक कमेंट माध्यम से बता सकते हैं कि क्या इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की या दोबारा समझाने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि सबसे पुराना वेद कौन सा बच्चों? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें, फिर आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित वल खिल्लिए भजन शामिल हैं। ध्यान देना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या है, मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बना हुआ है कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र है, ये पूछा जाता है। इतना ही पूछा जाता है इस क्वेश्चन के बारे में, और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन देखिए, आज जो हमने अपने एनटीपीसी के जो पीवाई क्वेश्चन हमने करे हैं एमसीक्यूज के रूप में दोस्तों, देखिए क्या वहां रेलवे ने किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा, और उसी क्वेश्चन को एनटीपीसी में जो पूछा था उसे ग्रुप डी में भी घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। बच्चों, यही तो होता है तैयारी का एक बेहतरीन तरीका। ठीक है, जब हमने एनटीपीसी में आए हुए सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझ लिया है, तो आज जब ग्रुप डी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं या अन्य और पीवाई के क्वेश्चन करेंगे,
अन्य और वर्ष में आए हुए रेलवे के, तो दोस्तों अब हमारे लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो वेद है वो जादू अनुष्ठानों व वशीकरण के बारे में है। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जादू टोना से संबंधित जो जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। ठीक है, इस वेद की और भी कई ऐसी क्वालिटी है। देखिए क्या है कि पहली बात तो जादू टोना जितना भी होता है अथर्ववेद में होता है। इस वेद का एक दूसरा और इतना है कि यह सबसे बड़ा वेद है, सबसे बड़ा वेद है और सबसे बाद में लिखित वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद सामवेद है, यजुर्वेद है और सबसे बाद में अथर्ववेद है। सामवेद में संगीत के बारे में चर्चा की गई है, यजुर्वेद में गद और पद के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से वेद में संगीत, देखिए बच्चों अभी हमने आपको संगीत सामवेद के बारे में बताया और यहाँ क्वेश्चन बन भी गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से वेद कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो प्यारे बच्चों वो सामवेद में। ठीक, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देना है कि इसमें आपको पहले 108 उपनिषद हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और 11 जो है उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आपको बड़े ध्यान से ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप इन्हें छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ये क्वेश्चन आपको 5 स्टार में याद रखना है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है, ये आने की संभावना है परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपने ध्यान देना है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? 16 महाजनपद थे। आपने ध्यान देना है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, आंसर वही है 16 महाजनपद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र था, वह 23वां जैन तीर्थंकर बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, और अंतिम जो है महावीर, स्वामी महावीर जो थे वो 24 व अंतिम तीर्थंकर थे। और दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर, भगवान महावीर को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि बुद्ध का जो जन्म है 583 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों, और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, इस क्वेश्चन का आंसर है बुद्ध। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, क्वेश्चन हमने भी पहली बार देखा है, नया है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सर आपके लिए क्यों नया है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए भी नए हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? मित्रों इसे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ना कि भगवान जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता माया देवी ने उन्हें जो जन्म दिया था वो किस वृक्ष के नीचे दिया था? तो वो वृक्ष था साल का वृक्ष। ठीक है, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बच्चों वो कहाँ पे प्राप्त किया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब आगे आएगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव, ध्यान देना, बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगे पथ पर आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे ये क्वेश्चन को आप समझना, सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो ध्यान देना आपने, वो विकल्प नंबर सी है। क्या था? जो 4 महान सच्चाइयों में नहीं था वो तो हमारा आंसर हो गया, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये बात ऐसा कुछ नहीं है, परंतु वो 4 महान सच्चाइयां कौन कौन सी थी? संसार तो दुखों का घर है, ये बात आज भी सही है बच्चों। ये जब भगवान बुद्ध ने तो ये बात कही थी, परंतु आज के कलयुग के समय में, वर्तमान समय में ये बात 100% सही है कि संसार दुखों का घर है। ठीक है, और अगला जो विकल्प नंबर बी है, कह रहा है कि दुख का कारण इच्छा है। बच्चों अगर आपकी इच्छा बढ़ती है तो समझ लो कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आपकी इच्छा है कि मैं रेलवे में एक अधिकारी बनूं, कर्मचारी बनूं, तो आपकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा है तो मित्रों आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और जब आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो आपको अपने मोबाइल से, अपनी किताब से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और जब करनी पड़ेगी तो आपको समय देना पड़ेगा। तब आपको लगता है कि पढ़ाई मुझे नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यही कारण है जो भगवान गौतम बुद्ध ने बताया, उसमें इनकी 2 सच्चाइयों के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए देखिए तीसरी सच्चाई क्या थी कि यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है, ये भी बात श्योर थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ना चाहिए, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए थे, उससे आज क्या जो समय है उस समय बिल्कुल सही भविष्यवाणी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिपिटक पवित्र एक धर्म ग्रंथ है, वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपने ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो एक पवित्र अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आगे बन भी गया है कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म उपदेश का सबसे पहला अगर कोई संग्रह है तो वो है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ये बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा यानी कि लोकल भाषा, आम जनता की भाषा कौन सी थी? पाली, ठीक है। पाली भाषा का प्रयोग किया किसने? गौतम बुद्ध जी ने। ध्यान देना बच्चों, ये कई स्टार का क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिन साधारण भाषा जन साधारण की भाषा कौन सी थी? तो वो थी पाली। पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेश में, ताकि हर एक आम जन को इस बात का ज्ञान हो सके कि इस उपदेश में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों क्लास हमने क्वेश्चन 26 करे हैं, परंतु ये 26 क्वेश्चन नहीं, ये 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से हमें दे सकते हैं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पर नए तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो करना ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।